जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अध्यापक साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल क्रमांक 11 शिक्षा जदगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण नामक प्रशिक्षण की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। अध्यापक साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की प्रश्नोत्तरी आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रश्नोत्तरी का प्रथम प्रश्न। साथियों, प्रश्न है डैश प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। साथ ही इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता जो डैश में सबसे उपयुक्त है। साथ ही इसका सही उत्तर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न है ICT व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए और उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्यधारा में लाना डैश का हिस्सा है। साथ ही इसका सही उत्तर है सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला प्रश्न है ICT का अर्थ डैश है। साथ ही इसका सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है एजुकेटिव एट भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो डैश के लिए एक गेम है। एजुकेटिव एट भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है जो डैश के लिए एक गेम है। साथ उसका सही उत्तर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ICT शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। साथ ही उसका सही उत्तर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बना रहे। अगला प्रश्न है छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक चुनौतीपूर्ण बहुविषयक और बहुसमृद्धि बनाना डैश का हिस्सा है। साथ ही इसका सही उत्तर है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न है ICT को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला प्रश्न है कक्षा के वातावरण में डैश से तात्पर्य शिक्षकों प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। साथ ही उसका सही उत्तर है मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न है डैश का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांत तथा भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुँच है। साथ ही इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है डैश को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता।
साथ ही उसका सही उत्तर है मुद्रित सामग्री को। अगला प्रश्न है TPACK का अर्थ है। साथ ही इसका सही उत्तर है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है ICT तकनीक उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश कहा जाता है। साथ ही उसका सही उत्तर है क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। साथ ही उसका सही उत्तर है भाषा प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है टक्स गणित एक डैश है। साथ ही इसका सही उत्तर है गणित सॉफ्टवेयर। साथियों अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर डैश का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका सही उत्तर है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न है स्वयं का पूर्ण रूप क्या है। साथ ही इसका सही उत्तर है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। साथियों अगला प्रश्न है यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश कहा जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है क्षमता वृद्धि। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें ICT का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकीय, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। अगला प्रश्न है डैश ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। साथ ही इसका सही उत्तर है संदर्भ। अगला प्रश्न है सूक्ष्म स्तर इंगित करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न है टैक्स मैथ है। साथ ही इसका सही उत्तर है खेल। अगला प्रश्न है ICCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये डैश हो सकते हैं। ICCE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। ये डैश हो सकते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। साथ ही इसका सही उत्तर है टेक्स पेंट। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। साथ ही इसका सही उत्तर है तथ्यात्मक, संकलनात्मक, प्रक्रियात्मक और मेटाकॉग्निज्म। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजी अधिगम, सेल्फ पेड अधिगम, कदाचार और चौथा है आजीवन अधिगम को। साथ ही इसका सही उत्तर है विकल्प प्रथम, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है
ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। साथ ही इसका सही उत्तर है CIET और NCERT। अगला प्रश्न है NEP 2020 वर्ष डैश तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है वर्ष 2025 तक। अगला प्रश्न है डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। साथ ही इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है बच्चे डैश के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। साथ ही इसका सही उत्तर है हानिकारक और शोषक साइड। अगला प्रश्न है शिक्षा अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है नंबर 1 केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, नंबर 2 प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, नंबर 3 आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का उपयोग, नंबर 4 शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। सही विकल्प चुनें। साथ ही इसका सही उत्तर है दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN है, जो हमेशा से डैश का केंद्र था। साथ ही उसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। साथ ही अगला प्रश्न है डैश का अर्थ वर्गाकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पहुंच है। साथ ही इसका सही उत्तर है जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है डैश स्तर पर निष्पादित सामग्री पढ़ने, लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। साथ ही इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है डैश उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। साथ ही इसका सही उत्तर है शिक्षा शास्त्र। साथियों अगला प्रश्न है ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, जो डैश में सबसे उपयुक्त है। साथ ही इसका सही उत्तर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला प्रश्न है डैश प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है आभासी प्रयोगशालाएं। अगला प्रश्न है ICT तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। साथ ही इसका सही उत्तर है यूनेस्को। अगला प्रश्न है ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है नंबर 1 निजीकृत अधिगम, नंबर 2 सेल्फ पेस्ड अधिगम, नंबर 3 कदाचार, नंबर 4 आजीवन अधिगम। सही विकल्प का चयन करें। साथ ही इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4।
अगला प्रश्न है डैश वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमोटोसेंसरी और सूंघने संबंधित सहित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। साथ ही उसका सही उत्तर है संवर्धित। मित्रों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।